हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। इस भर्ती की अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जून 2026 थी, जिसको बढ़ाकर अब यहाँ पर 28 जून 2026 कर दिया गया है। उन सभी कैंडिडेट के लिए एक बड़ा अवसर है जो किसी कारणवश यहां पर 22 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। वो यहां पर अब 28 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर डेट एक्सटेंड होने के बाद कैसे आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए कोई अन्य प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उन सभी का हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप यहाँ पर 28 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले इस भर्ती पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जून 2026 थी, जिसको बढ़ाकर अब 28 जून 2026 कर दिया गया है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 15,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर मेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 944 रुपये फीस है। फीमेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 708 रुपये फीस है। मेल और फीमेल एससी एसटी पीएच ट्रांसजेंडर के लिए 236 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस पीडीएफ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको सभी डिटेल्स यहाँ से रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने NATS का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आप अपना डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप सैंडविच/AEDP स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने अपने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन पास आउट कर ली है तो फिर यहाँ पर आप रेगुलर स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने, मान लीजिए आपने पास आउट कर ली है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है क्या आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी है, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर। आपका आधार नंबर की यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी अपार आईडी बना रखी है, नहीं बना रखी है तो आप क्रिएट अपार आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपके पास होना जरूरी है। इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले तो आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है, इन्हें रेडी कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास ऊपर दिया गया जो डाटा है ये आपके पास है इनरोलमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर इससे ज़्यादा, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन कैसे पास आउट की है, डिस्टेंट, पार्ट टाइम या फिर रेगुलर, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपने आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, और अगर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी एजुकेशन का टाइप सिलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है अपनी एजुकेशन टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी यानी कि अपनी आईडी यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने यहाँ पर अपनी इस डिप्लोमा या फिर डिग्री में ऑब्टेन किए हैं, और अगर सीजीपीए में है तो उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर आप परसेंटेज में ही अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक सबमिट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। गाइज यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन की डिटेल देनी है। फिर आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, और फिर आपको एंड में अपनी बैंक की डिटेल देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, और फिर अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था, और बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो आपको शो कर दी जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको अपना प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी, आपने जो ऊपर डिटेल प्रोवाइड कराई है वो आपने किसके बाद की थी, डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन या फिर हाई स्कूल या फिर ITI। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर दें। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी ITI या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ID, स्टूडेंट ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने कितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करनी है। अपने बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी जनरल स्किल्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। कोमा लगाकर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना पिन कोड एंटर करें, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपनी 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस देनी है। फील्ड प्रेफरेंस में भी आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर केयरफुली आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो होंगी, यानी कि जो भी आपकी फील्ड प्रेफरेंस होगी और उससे रिलेटेड भर्ती जब आएगी तभी आप उन पर अप्लाई कर पाओगे। इन फील्ड प्रेफरेंसेस से अलग अगर आपकी भर्ती कोई निकलेगी अप्रेंटिस की तो फिर आपके सामने वहां पर वैकेंसी शो नहीं होगी। आपकी फील्ड प्रेफरेंस से अलग जो भी भर्तियां होंगी उन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फील्ड प्रेफरेंस देनी है। 3 फील्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच नेम मिल जाएगा और आपके बैंक का नेम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, यानी आपको आपका नाम देना है जो आपके बैंक के अकाउंट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी पासबुक अपलोड करनी है, या फिर अगर आपका करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। सभी चीजें ओके हैं तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा।
जाएगा। यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड करा दी गई है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और ये आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। यहाँ पर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज के इस सेक्शन में आना है और फिर यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी शो होगी। यहाँ पर आपने अपनी पीछे क्वालिफिकेशन जो प्रोवाइड कराई है उसको मैच आउट करते हुए आपको वैकेंसी शो कर दी गई है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी देखने को मिलेगी अप्रेंटिस की। और गाइज अगर आपको ये वैकेंसी यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पर आपको सर्च का ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टाइप करें, आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इस भर्ती की अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपको दे दी गई है। साथ ही आपको यहाँ पर व्यू का टैब दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स व्यू कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए भी आपको यहाँ पर अप्लाई का ये टैब दिया गया है, आप अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करें और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लें। अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपको अप्लाइड ऑप्शन शो हो जाएगा, यानी कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो। तो इस तरह से यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आपको आपके डैशबोर्ड में ये वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो फिर हम आपको बता दें, जब आपने ट्रेनिंग प्रेफरेंस दी थी तो यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस के अंतर्गत जो यहाँ पर फील्ड दी गई थी 3 फील्ड्स, इनमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस और की फील्ड्स यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तभी आपको आपके डैशबोर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक की जो भी और भर्तियां होंगी वो शो होगी, अदरवाइज आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस के अंतर्गत बैंकिंग फील्ड सिलेक्ट करनी होगी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तभी आपको आपके डैशबोर्ड में बैंक से रिलेटेड वैकेंसी शो होंगी अप्रेंटिस की। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती पर सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद गाइज फिर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर info@bfsissc.com से एक मेल आएगी, उसके थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके यहाँ पर आपको ये लिंक दिया गया है beep.bfsissc.com, आप इस लिंक पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर ले। यहाँ पर अगर आप मेल का वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके इस वेबसाइट पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए अब इस वेबसाइट पर क्लिक करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। आप इस वेबसाइट को ओपन कर ले, आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। अब यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको कैंडिडेट लॉगिन की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके यहाँ पर अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है फीस पेमेंट का। और गाइज अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अपना फीस पेमेंट करने जा रहे हैं या फिर आप इसे पोर्टल पर फर्स्ट टाइम लॉग ऑन कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आप अपना फुल नेम एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पर आगे आपको इसमें कुछ और डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी होगी, तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट कर लेंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो तो फिर यहाँ पर आपको बस लॉगिन करना है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर ले। BFSI के इस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको कहा गया है, यहाँ पर अगर आपने NATS के पोर्टल पर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो पहले यहाँ पर आपको NATS की वेबसाइट पर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको इस पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद गाइस अब आपको अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने BFSI के पोर्टल पर अपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट फैच कर लिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन में आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए थे वो आपको फैच करके यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू भी कर सकते हो, रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस अब आपको बस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी जॉब्स के लिए लोकेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले स्टेट सेलेक्ट करें और फिर उसमें आप किस स्थान पर जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें उस स्टेट के। आपको 5 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सिटी में जॉब करने के लिए इच्छुक है वो सिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देंगे उसे यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर प्रेफर किया जाएगा। जिसे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिस भी ऑप्शन पर रखेंगे उस सिटी को उस नंबर पर आपको यहाँ पर जॉब के लिए प्रीफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी BFSI के पोर्टल पर भी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर अब पे नाउ का ये ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। अब आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर हम आपको बता दें फॉर्म आपका ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसिडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो आप यहाँ पर आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइज हम आपको एक बार फिर से बता दें, फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। आपको ये फीस पेमेंट करना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज यहाँ पर आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।